नमस्ते दोस्तों और फैक्चुअल एज में आपका स्वागत है। हमारा ग्रह धरती का 70% से ज्यादा हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन हम असल में इसके बारे में कितना जानते हैं? ये विशाल नीला क्षेत्र जो जीवन से भरपूर है, रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम समुद्र के 10 ऐसे अद्भुत तथ्यों का पता लगाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। गहरे समुद्र की खाइयों से लेकर रंग बिरंगी मूंगा चट्टानों तक हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि समुद्र हमारे ग्रह और हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। तो अपने आप को एक अनोखे सफर के लिए तैयार कर लीजिए, जहां हम समुद्र की गहराई में उतरेंगे और उसके कुछ छिपे हुए अजूबों का अनावरण करेंगे। जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जमीन पर रहने वाले जीव आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा घर समुद्र है। जमीन पर जितने भी तरह के जीव पाए जाते हैं, उनसे कहीं ज्यादा समुद्र में रहते हैं। ये एक बहुत ही जटिल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ वातावरण है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र में लाखों प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता। समुद्र जीवन का एक विशाल घर है जो रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। हमारे ग्रह पर सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र में एक ऐसी जगह भी है जो एवरेस्ट से भी गहरी है? प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच धरती का सबसे गहरा बिंदु है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। ये इतनी गहराई है कि अगर आप एवरेस्ट को इसमें डाल दें तो भी उसकी छोटी समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे होगी। इस अथाह गहराई में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंच पाती। फिर भी जीवन ने इस कठिन से कठिन जगह में भी अपना रास्ता खोज लिया है। मारियाना ट्रेंच समुद्र के उन रहस्यों में से एक है जिनके बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी सांसें समुद्र से जुड़ी हुई हैं। जी हां, आपने सही सुना। समुद्र पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है, जो हमें सांस लेने के लिए जरूरी है। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे पौधे, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं। ये छोटे जीव समुद्र की सतह पर रहते हैं और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और शर्करा में बदल देते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्री फाइटोप्लैंक्टन दुनिया का आधे से ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी हर दूसरी सांस समुद्र की वजह से है। इसलिए अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो समुद्र को धन्यवाद कहना न भूलें। यह विशाल नीला क्षेत्र न केवल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, बल्कि यह हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चैप्टर 4 टाइटल: ज्वालामुखियों का साम्राज्य, ज्वालामुखियों का साम्राज्य, द रेल्म ऑफ वॉल्केनोज। जब हम ज्वालामुखी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर धरती पर आग उगलते हुए पहाड़ों की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर जितने ज्वालामुखी हैं, उससे कहीं ज्यादा ज्वालामुखी समुद्र के अंदर हैं? जी हां, समुद्र का तल ज्वालामुखियों से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र में लगभग 30 लाख ज्वालामुखी हैं, जो धरती पर मौजूद ज्वालामुखियों से कहीं ज्यादा हैं। ये ज्वालामुखी समुद्र के नीचे उस जगह पर फैले हुए हैं जहां धरती की प्लेटें मिलती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो पिघला हुआ लावा समुद्र में फूट पड़ता है, जिससे नए द्वीपों और पहाड़ों का निर्माण होता है। समुद्री ज्वालामुखी भले ही हमारी नजरों से ओझल हों, लेकिन ये हमारे ग्रह को बनाने और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चैप्टर 5 टाइटल: बीमारियों का इलाज, बीमारियों का इलाज, क्योर्स फॉर डिजीजेस। समुद्र न केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि यह बीमारियों के इलाज का खजाना भी हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में ऐसे कई जीव हैं जिनमें दवाइयों वाले गुण हैं और जिनका उपयोग कैंसर, अल्जाइमर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। समुद्री स्पंज, मूंगे, शैवाल और बैक्टीरिया जैसे जीव ऐसे रसायन बनाते हैं जिनमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी कैंसर गुण होते हैं। उदाहरण के लिए, एक समुद्री स्पंज से निकाले गए एक खास पदार्थ का उपयोग एड्स के इलाज के लिए एक दवा बनाने में किया गया है। समुद्र में जीवन की इतनी विविधता को देखते हुए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाने की ताकत रखता है।
चैप्टर 6 टाइटल विशालकाय ब्लू व्हेल। विशालकाय ब्लू व्हेल। द जाइगेंटिक ब्लू व्हेल धरती पर अब तक जितने भी जीव पाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल। यह विशालकाय समुद्री स्तनपायी समुद्र के सभी महासागरों में पाया जाता है और इसकी लंबाई 100 फीट तक और वजन 200 टन तक हो सकता है। ब्लू व्हेल की जीभ का वजन एक हाथी के बराबर होता है और इसके दिल का आकार एक छोटी कार जितना होता है। यह विशालकाय जीव मुख्य रूप से क्रिल नामक छोटे समुद्री जीवों को खाता है और एक दिन में 40 लाख क्रिल तक खा सकता है। दुख की बात है कि ज्यादा शिकार करने की वजह से ब्लू व्हेल की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई है और अब यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है। चैप्टर 7 गर्मी का भंडार, गर्मी का भांडर, द हीट रिजर्वोयर। समुद्र न केवल हमारे ग्रह के लिए ऑक्सीजन बनाता है बल्कि यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्र सूर्य से आने वाली गर्मी का लगभग 99% भाग सोख लेता है और इसे अपने अंदर जमा करके रखता है। यह जमा हुई गर्मी धीरे धीरे वायुमंडल में वापस चली जाती है जिससे पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है। चैप्टर 8 मृत क्षेत्र, मरिट क्षेत्र। द डेड जोन्स गंदगी और ऑक्सीजन की कमी के कारण समुद्र में कुछ ऐसे क्षेत्र बन गए हैं जहां जीवन संभव नहीं है। इन्हें मृत क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि यहां मछलियां और अन्य समुद्री जीव जीवित नहीं रह सकते। मृत क्षेत्र मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं और वे अपने साथ रसायनों और गंदगी को बहाकर ले आती हैं। चैप्टर 9 नमक का स्रोत, नमक का स्रोत, द सोर्स ऑफ सॉल्ट। हमारे खाने में स्वाद लाने वाला नमक भी समुद्र की ही देन है। समुद्र के पानी में लगभग 3.5% नमक घुला होता है और दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले नमक का एक बड़ा हिस्सा समुद्र से ही प्राप्त किया जाता है। नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को उथले तालाबों में भरा जाता है और सूरज की गर्मी से पानी को भाप बनकर उड़ जाने दिया जाता है। पानी के भाप बनकर उड़ जाने के बाद पीछे नमक बच जाता है जिसे इकट्ठा करके साफ किया जाता है। चैप्टर 10 कार्बन सिंक, कार्बन सिंक। द कार्बन सिंक जलवायु परिवर्तन के इस दौर में समुद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। समुद्र हर साल इंसानों द्वारा फैलाई जाने वाली लगभग 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और समुद्री जीवों के शरीर में जमा हो जाता है। समुद्र की यह कार्बन सोखने की क्षमता जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और समुद्री अम्लीकरण के कारण इसकी यह क्षमता कम होती जा रही है। आउटरो समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में। इनटू द डेप्थ्स। तो दोस्तों, ये थे समुद्र के कुछ अद्भुत तथ्य। यह विशाल नीला क्षेत्र रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है और हम अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको समुद्र के प्रति और अधिक जिज्ञासु बनाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब आप समुद्र के किनारे हों तो एक पल के लिए रुकें और इस विशाल, रहस्यमय और अद्भुत दुनिया के बारे में सोचें।